Hello students, today we are going to discuss about the mode. मोड क्या होता है? मोड फ्रेंच लैंग्वेज में मोड को फैशन कहा जाता है. फैशन मीन्स जो चीज एक सीरीज में बार बार रिपीट होती है हम उसको मोड कंसीडर करते हैं. ये ना तो कोई सेंट्रल वैल्यू होती है जैसे हम मीडियन में कंसीडर करते थे. एक सीरीज गिवन होती थी हमें, उसमें से हम सेंट्रल वैल्यू को मीडियन कंसीडर करते थे. बट इसमें ना तो ये कोई सेंट्रल वैल्यू होती है ना ही ये किसी सीरीज के टोटल को कहती है. मीन्स ये किसी सीरीज का प्लस भी नहीं होता. इट इज डिफाइंड एज वैल्यू. ये एक वैल्यू होती है दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मीन्स जो बार बार किसी सीरीज में आती है और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है सीरीज में, उसको मोड कंसीडर किया जाता है. जब हम बात करते हैं फर्स्ट सीरीज की, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में हमें स्टेप 1 में सबसे पहले सीरीज को हमने क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है. स्टेप 2 में हमने उस टर्म को नोट करना होता है जो दैट अकर्स मोस्ट, जो बार बार सीरीज में आ रही है. देन हमें मोड की वैल्यू है जो वो पता चल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सीरीज ली है, इसमें हमें नंबर्स गिवन है 13, 17, 13, 20, 29, 22, 20 एंड 13. अब हमने स्टेप 1 को फॉलो करना है. दैट मीन्स हमें अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में. जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारी फिगर्स क्या होंगी. हमने जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमारी वैल्यूज क्या है, 3 टाइम्स हमें 13 मिल रहा है, 2 टाइम्स हमें 20 मिल रहा है. जो टर्म ज्यादा बार रिपीट हुई है, मीन्स ज्यादा टाइम्स आई है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसकी मोड वैल्यू. तो हमारी मोड की वैल्यू क्या होगी इस सीरीज में, 13. नाउ डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को एक तो कंसीडर किया जाता है, एक ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल है जो वो फॉलो किया जाता है. जो मेथड है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम मॉडल वैल्यू है जो कंसीडर करते हैं, उसको कौन सा मेथड बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू सबसे पहले हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें एक्स गिवन है दैट इज 8, 12, 16, 22, 26. एफ इज 18, 29, 34, 31, 23. हमारी मोड की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 34. तो उसके सामने वाली वैल्यू एक्स वाली को हम क्या करेंगे, मोड की वैल्यू कंसीडर करेंगे. तो हमारा मोड कितना आ गया, 16. कई जगह पे ऐसे होता है कि इंस्पेक्शन मेथड को फॉलो नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड को जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें कौन से 2 मेथड्स लगेंगे, कौन सा हम फॉलो करेंगे हम, तो ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल है जो हम बनाएंगे. वो कैसे बनेगा, उसका रीजन क्या है. कई जगह पे हम इंस्पेक्शन मेथड को फॉलो नहीं करते. उसका रीजन क्या होता है कि हमारी जो वेरिएबल्स होती हैं वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के आसपास के नहीं होती. तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल के थ्रू हमारे मॉडल वैल्यू है जो कैलकुलेट करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है जिसमें एक्स और एफ गिवन है. हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1+2. यहाँ पे 1+2 का क्या मतलब है, जो हमें ये वाली टर्म दी है और सेकेंड टर्म दी है, ये 1 है ये 2 है, 1+2 करना है. देन 1+2, 1+2 ऐसे हमने वैल्यूज है जो इस कॉलम में निकालनी है. नेक्स्ट कॉलम में हमने 2+3, 2 मीन्स यहां से स्टार्ट करना है, इसको इससे प्लस करना है, 6+7, 13. ऐसे ही आगे करते जाना है. यहाँ पे 26 आ गया, 21 आ गया, 10 आ गया. नेक्स्ट में हमने 1+2+3, 3 कॉलम्स लेनी है, 3 रोज लेनी है हमने. नेक्स्ट में हमने 2+3+4 लेनी है. उससे नेक्स्ट में हमने 3+4+5 लेनी है. ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज होंगी उसमें से हमने हर एक कॉलम में से ये देखना है कि कौन से वाला बड़ा है. यहाँ पे था 10, 19, 29 एंड 11. सबसे बड़ी वाली कौन सी वैल्यू थी, 29. मैंने उसको क्या कर लिया, सर्कल. ऐसे ही हमने सभी कॉलम्स में जो बड़े वाला है उसको हमने सर्कल करना है. और सर्कल करते हुए हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से में वो आता है. जैसे यहाँ पे था हमारा सबसे बड़ा कौन सा था, 29. ये कौन से कॉलम में आ रहा है, 45+50 के कॉलम में. हमें ये चीज देखनी है क्योंकि एनालिसिस टेबल में हमें इनको ही कंसीडर करना है. जो बड़े वाली वैल्यू है
उस पे हम क्रॉस लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी मॉडल वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी। ठीक है, अब हम करते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में जो हमने यहाँ पे बनाई थी एज इट इज लिख लेनी है 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट कॉलम विल बी ऑफ टोटल। टोटल में हम लिखेंगे कि कितने कितने कहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम में देखा, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, 4 6 7 12 14 15 6 5 5। कौन सा वाला बड़ा है, 15। 15 की जगह पे हमने क्रॉस कर देना कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हाईएस्ट यहाँ पे लाई करता है। सेकंड में कहाँ पे लाई करता है, 29 45 एंड 50 में, यहाँ पे लगा दिया मैंने। नेक्स्ट में कहाँ पे लाई करता है, 40 एंड 45 में। नेक्स्ट में 40 45 एंड 50 में। नेक्स्ट में 45 50 एंड 50 एंड सो ऑन, ऐसे ही करना है सब में। तो हमने क्या देखना है उसके बाद टोटल में कि कहाँ पे, यहाँ पे कुछ लाई नहीं करता तो हमने क्या कर लिया, खाली छोड़ दिया। यहाँ पे एक लाई करता था, हमने 1 लिख लिया। यहाँ पे 3 लाई करते थे, 3 5 4 1 एंड खाली छोड़ दिया बाकी वाले को। इसमें सबसे बड़ा जो भी है 1 3 5 4 1, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 5। तो हमारी मॉडल वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 5 के सामने। दैट मीन्स हमारी मॉडल वैल्यू कितनी आएगी, 45। आंसर विल बी 45। मॉडल वैल्यू इज 45। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ द मॉडल वैल्यू। इसमें क्या करते हैं हम, मॉडल वैल्यू का हमारा एक और फॉर्मूला है, L मीन्स लोएस्ट वैल्यू, F1 माइनस F0। बताऊंगी फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट टर्म किसे लेना है और 0 किसे लेना है और 2 किसे लेना है। ये फॉर्मूला है F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I इज कॉमन, मीन्स डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस, जो हम पहले भी करती हैं, मीडियन में भी किया हमने, मीन में भी किया। और इसकी जगह पे आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, D1। D1 क्या होता है, F1 माइनस F0 को D1 कंसीडर किया जाता है और F1 माइनस F2 को D2 कंसीडर किया जाता है। तो ये फॉर्मूला D1 अपॉन D1 प्लस D2 मल्टीप्लाई बाय I, यहाँ पे L प्लस V आएगा। ठीक है, X हमें गिवन होगा, F हमें गिवन होगा एज इट इज। ठीक है, इसमें से हमने सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 23। इसको मैंने F1 कंसीडर करना है, उसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। देन फॉर्मूला लगा देना है, F1 दैट इज 23, F0 माइनस 13, 2 मल्टीप्लाई बाय F1 कितना था, 23 माइनस F0 कितना था, 13, F2 कितना था, 8, I इज 5। L कितना था, L किसको कंसीडर करना है, F1 के सामने वाले को। I किसे कंसीडर करना है, इनमें से डिफरेंस कितना है, 40 और 45, 5 का डिफरेंस है। तो 23 माइनस 13 दैट इज 10, 46 माइनस 13 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। हमारा बन गया 40 प्लस 10 by 25 मल्टीप्लाई 5 5 are 25, 5 2s are 10, दैट इज 42। मॉडल वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 42। नेक्स्ट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल में हमें कुछ फ्रीक्वेंसी में टर्म्स, जैसे मीडियन में भी किया हमने, मीन में भी की है। क्या होता है यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी है जो क्या दी होती है, मिसिंग दी होती है। तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जो हमें गिवन है हमने लिख लेना है। हमें n गिवन है दैट इज 100, मॉडल वैल्यू गिवन है हमें 124। हमने क्या करना है, फर्स्ट मिसिंग नंबर को क्या कंसीडर करना है, x। नेक्स्ट को बाकी सबका प्लस करके जो माइनस करके, हम जैसे 100 था हमें n गिवन था टोटल, 100 में से बाकी सब टर्म्स को माइनस कर दोगे तो हमारी कितनी बनेगी, 100 माइनस 56 माइनस x दैट इज 44 माइनस x विल बी सेकंड मिसिंग नंबर। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। देन वैल्यूज को पुट कर देना है, वैल्यूज पुट करके कितना बना, 124 120 27 माइनस x, 2 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x, 44 माइनस x। तो हमने x एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, तो हमारा 54 माइनस x दैट इज हमारा इतना बच गया 47, दैट इज वैल्यू x। कितनी x की कितनी वैल्यू आ गई, 23। तो हमने सेकंड नंबर में उसको पुट कर देना, 44 माइनस x था ना हमारा, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 23। हमने x की जगह पे 23 फिल कर दिया। 21 इज द सेकंड वैल्यू ऑफ आवर आंसर, दैट इज द मॉडल वैल्यू। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज 23, सेकंड नंबर इज 21।
We discuss about the graphical method of the model value. क्या होता है, कई बार मॉडल वैल्यूज में हमें ग्राफिकल मेथड के थ्रू मॉडल वैल्यू को कैलकुलेट करना दिया होता है। तो हमने क्या करना है, हमें एक्स गिवन होगी, जैसे हर एक न्यूमेरिकल में दी होती है, एफ गिवन होगी। तो आपने क्या करना है, स्टेप 1 में सबसे पहले आपने एक हिस्टोग्राम है, जो हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम सबको पता होगा कि हम साथ में जोड़ के ऐसे बनाती है, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे एक्स गिवन थी, एफ गिवन थी, एक्स के थ्रू मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ले ली, दैट इज हम ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, इसलिए हम यहाँ पे वाई लिखते हैं, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने पॉइंट्स ले ली 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। वाई एक्सिस पे मैंने ये पॉइंट्स ले लिए, 50-50 का गैप रख लिया, इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 497 आता था, 497 को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे 500 तक ले ली। वाई एक्सिस पे वैल्यूज थी, जो वैल्यूज लेके मैंने क्या किया, जैसे 0 to 50 कहाँ पे लाई करती थी फ्रीक्वेंसी, 41, 0 to 50 यहाँ पे 41 पे ले ली। सेकंड में मुझे कहा था 50 से 100 तक 171, मैंने यहाँ पे 171, दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू। आप ग्राफ पे भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसे पॉइंट्स ले लिए, ऊपर लिख दिया कि ये वाले हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने 171 लिया, 287 गिवन था, 497 था यहाँ पे, 382, 211 एंड 87। मैंने ऐसे हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है। जो सबसे ऊपर वाला होगा, सबसे बड़ा हिस्टोग्राम होगा, यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल में ये सबसे बड़ा है, ठीक है। आपने देखना है कि हिस्टोग्राम में सबसे पीक पे कौन सा जा रहा है, सबसे ऊपर। तो आपने उस ऊपर वाले को क्या करना है, उसमें एक डायगोनल ड्रॉ करना है। डायगोनली आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। 2 लाइंस जब आप ड्रॉ करोगे, जैसे यहां से कॉर्नर से ले लिया, यहाँ पे दूसरा मैच कर रहा है, यहाँ पे मैंने डायगोनल लाइंस लगाई, यहाँ पे भी लगाई, ठीक है। जो बीच में वहां पे पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट को आपने नीचे लेके आना है ग्राफ में, जहां पे वो लाई करेगा उस मॉडल, वहां पे हमारी मॉडल वैल्यू है, जो उस टर्म में, उस क्लास इंटरवल में हमारी मॉडल वैल्यू लाई करेगी। जैसे यहाँ पे 150 से 200 में हमारी मॉडल वैल्यू लाई कर रही है। एग्जैक्ट पॉइंट मुझे नहीं पता, यहाँ पे जो ग्राफ में आप देख सकते हो, वैसे 182 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो मैंने समझाने के लिए ये लिया है। हमारी क्लास इंटरवल, अगर हमारी मॉडल वैल्यू है, जो क्लास इंटरवल 150 से 200 तक लाई करेगी, ठीक है। दैट इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ द मोड। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड इंस्पेक्शन, ग्रुपिंग, एनालिसिस। कॉन्टिन्यूस सीरीज मॉड के हमने फॉर्मूलाज किए हैं, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बाद हमने किया है ग्राफिकल मेथड। Thank you, students.